हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एपी, जीपी, एचपी के बारे में, साथ ही क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। आज हम उसके अगले पार्ट को पढ़ेंगे, एएम, जीएम, एचएम, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और जियोमेट्रिक मीन, जिसे हिंदी में कहते हैं समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। और साथ ही हम इसमें पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संख्याएँ, सम संख्याएँ और विषम संख्याओं के योग कैसे निकालते हैं और इनके फार्मूले कैसे हमें याद रहेंगे और कैसे इसके फार्मूले बनते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अर्थमेटिक मीन, एएम, जिसे हिंदी में कहते हैं समांतर माध्य। एपी में हमने क्या पढ़ा था समांतर श्रेणी में, कि जो श्रेणी दी होती है, जो सीरीज दी होती है, उनमें दो पदों के बीच का जो समांतर होता है, डिफरेंस होता है, हमेशा सेम होता है। यहाँ पर अगर आपको दिया जाए दो संख्या ए और बी और कहा जाए कि इसका आप समांतर माध्य निकालिए, तो सिंपली हम क्या करेंगे, a प्लस बी बटे दो से हम भाग करेंगे। समांतर माध्य को आप क्या कह सकते हैं, एवरेज भी कह सकते हैं, औसत। अगर यही आपसे पूछा जाए कि ए और बी का एवरेज निकालिए, तो क्या करेंगे, a प्लस बी बाई 2 कर देंगे। उसी तरह से यहाँ पूछा समांतर माध्य, अगर दो संख्याएं आपको दे दी जाए और दो संख्याओं का पूछा जाए कि एएम निकालिए, अर्थमेटिक मीन निकालिए या समांतर माध्य निकालिए, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी बाई 2 कर देंगे। अगर यहीं पे आपसे तीन संख्या दी जाए, जैसे a प्लस बी प्लस सी अगर आपको दिया जाए, a बी सी, और कहा जाए कि इनका समांतर माध्य निकालिए, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी बटे 3 करेंगे। जितनी भी संख्या ऊपर होगी उतनी संख्या से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसी तरह से अगर संख्या n टर्म तक हो, a प्लस बी प्लस सी प्लस n टर्म तक हो, तो हम क्या करेंगे, उसको n से डिवाइड करेंगे। तो समांतर माध्य में यही होता है कि दो संख्याएं दी हैं तो दोनों को जोड़ के जितनी संख्याएं दी होती हैं उतनी संख्याओं से हम भाग करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए 3, 6, 9 और कहा जाए इसका क्या निकालिए, समांतर माध्य निकालिए। तो समांतर माध्य हम कैसे निकालेंगे, इसको हम जोड़ देंगे, 3 प्लस 6 प्लस 9 और कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 3 से हम भाग कर देंगे। 9 6 15, 3 18 बटे 3, 3 6 18, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर सिर्फ आपको दो संख्या दी जाए, 3 और 6, और कहा जाए इसका आप समांतर माध्य निकालिए, तो हम क्या करेंगे, 3 प्लस 6, कितनी संख्या, 1 और 2, तो हम 2 से भाग करेंगे। 6 3 9 बटे 2, और यहाँ कितना है, 4.5। ये हमारा होता है क्या, समांतर माध्य। इसी तरह से हम देखेंगे जीएम क्या होता है, जीएम गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य। जीपी में हमने पढ़ा था कि दो पदों के बीच का मल्टीप्लिकेशन उसके सारे पदों में रिपीट होता है, मतलब रेशियो बराबर होता है और उनके पद कैसे दिए होते हैं, हमेशा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दिया होता है। जैसे 3 दिया था, फिर 9, फिर 9 3 27, 27 3 81, इस तरह से दिया हुआ था। तो यहाँ पर भी अगर दो पद आपको दिए जाए, ए और बी, और कहा जाए कि इसका आप जीएम निकालिए, गुणोत्तर माध्य बताइए, तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ दो संख्याएं थी तो हम 2 से भाग करते थे, यहाँ जितनी भी संख्याएं होंगी उसको हम उसके पावर में कर देंगे, 1/2। और इसी तरह से अगर तीन संख्याएं दी हैं, तो ए बी सी, तो हम क्या करेंगे, ए गुणते बी गुणते सी। अब यहाँ कितनी संख्याएं हैं, 3, 1/3। इसी तरह से अगर दे दिया जाए ए गुणते बी गुणते सी, कितने टाइम तक, n टाइम तक, तो हम इसको कैसे करेंगे, 1/n। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, किसी की पावर 1/2 है तो इसको हम रूट में भी लिख सकते हैं, तो अंडर रूट के अंदर ए बी, इसको हम लिख सकते हैं। अगर दो संख्याओं का माध्य अगर आपसे पूछ रहा है, गुणोत्तर माध्य, तो उसको हम क्या करेंगे, अंडर रूट ए इंटू बी। और इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 का अंडर रूट ए बी सी। और इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं n का अंडर रूट, 1/n है तो n का अंडर रूट a इंटू बी इंटू सी की पावर n तक। तो एएम में हमने देखा कि हम संख्याओं को जोड़ते हैं तो जितनी संख्याएं दी होती हैं उतनी संख्याओं से हम भाग करते हैं। जीएम में जितनी संख्या दी होती है उसी संख्या को हम उसको पावर में लगाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए 3 और 7, 3 और 7 दिया जाए, इसका पूछा जाए कि आप हमको जीएम निकालिए, क्या निकालिए, जीएम। तो हम रूट के अंदर क्या करेंगे, 3 इंटू 7 कर देंगे, 7 3 21, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अब हम देखते हैं कि अर्थमेटिक मीन किसे कहते हैं, हरात्मक माध्य किसे कहते हैं। जैसे पिछली क्लास में हमने एचपी के बारे में पढ़ा था, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एचपी इज इक्वल टू 1/AP। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, समांतर श्रेणी होता है, इसका अगर हम रेसिप्रोकल करें तो हमें क्या मिल जाएगा, एचपी मिल जाएगा। उसी तरह से हम यहाँ देखेंगे कि एचएम क्या होता है, हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य। जैसे यहाँ पे दो संख्याएं आपको यहाँ दे दी जाए ए और बी, अगर ये एपी में, इसको हम एपी में माने तो हमारी संख्या क्या बनेगी, हमारे हरात्मक माध्य क्या बनेगा, a + b/2। जैसे यहाँ पे हमने देखा, अगर इसको हम रेसिप्रोकल कर दें 1/a 1/b, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, एचपी में हो जाएगा। अगर एचएम निकालना हो हरात्मक माध्य, तो इसको हम भी क्या करेंगे, ऐड करके 2 से भाग करेंगे। इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a + b इज इक्वल टू, अगर और सरल करेंगे a + b/2 AB आएगा। अगर इसका हम रिवर्स करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, हरात्मक माध्य होगा। एचएम हरात्मक माध्य थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, समझना पड़ता है, लेकिन नौकरी चाहिए तो समझना तो पड़ेगा, कितनी भी कठिन चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। पहले हम क्या किए, इसको एपी के फॉर्म में लिखा, इसको हमने अगर रेसिप्रोकल कर दिया 1/a 1/b 1/a 1/b, हम क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया। अब हमारा क्या बन गया, एचपी के फॉर्म में बन गया। एचपी के फॉर्म में अगर इसको हम ऐड करके 2 से भाग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एचएम आ जाएगा। एचएम आ गया। इसको हम रिवर्स करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हरात्मक माध्य मिलेगा। जैसे अगर इसको हम उल्टा करेंगे 2AB/a + b, ये हमारा क्या आया, एचएम आया, हरात्मक माध्य। अगर आपको दो संख्याएं दी हो, उसका एचएम निकालना हो, हरात्मक माध्य निकालना हो, तो 2AB/a + b। इसी तरह से अगर 3 संख्याएं आपको दे दी जाए, 1/a 1/b 1/c, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे 1/a + 1/b + 1/c, और डिवाइड करेंगे, कितनी संख्याएं हैं, 3 से। जिस तरह से यहाँ 2 संख्याएं दी थी, इसको हमने एचएम में बदला, एचपी में बदला, 1/a 1/b इसको ऐड किया, 2 से भाग किया, फिर इसका हमने उल्टा किया तो हमारा एचएम निकला। उसी तरह से हमें 3 संख्याएं दी हैं तो इनको हम ऐड करेंगे और 3 से भाग करेंगे। जब इसको हम ऐड करते हैं तो यहाँ क्या आता है, ABC, तो A से कटेगा तो BC + AC + AB, तो यहाँ पर क्या आएगा, AB + AC + CA डिवाइड बाई 3ABC, यही मिलेगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3ABC, तो अगर एचएम फाइनली अगर निकलना हो, एचएम कितना है हमारा, AB + AC, सॉरी इसको हम रिवर्स करेंगे तो 3ABC डिवाइड बाई AB + AC + CA। जैसे यहाँ ऐड करके ये आया तो इसको हमने रिवर्स किया, 2AB/AB 2AB/a + b। उसी तरह से यहाँ जब इसको हमने ऐड किया तो हमारा ये मिला, इसको हम रिवर्स करेंगे 3AB/AB + AC + CA, ये हमारा क्या मिला, एचएम। इस तरह से हम 3 संख्याओं का एचएम निकालते हैं। अगर इन तीनों में कंपैरिजन पूछा जाए, एसएससी में पूछा गया है कि इन तीनों का कंपैरिजन अगर ऑप्शन दे दिया जाए तो सबसे बड़ा हमारा क्या होगा, सबसे छोटा क्या होगा। तो एएम, जैसे एएम दे दिया अर्थमेटिक मीन, जीएम दे दिया ज्योमेट्रिक मीन, और एचएम दे दिया हार्मोनिक मीन। इसमें पूछे कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन, तो इसका क्रम चलता है, सबसे बड़ा अर्थमेटिक मीन, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर हार्मोनिक मीन, ये इसका सही क्रम बनेगा। ये हमने पढ़ा अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन क्या होता है, किस तरह से इसको हम निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से 50 तक, 1 से 100 तक, कितनी बड़ी संख्या दी हो, या फिर सम संख्या विषम संख्याओं का योग कैसे निकलता है, और साथ इनके फॉर्मूले कहाँ से बनते हैं और कैसे इसको हम याद रख सकते हैं। तो जैसे एक सीरीज आपको दे दी गई 1 2 3 4 से लेके n तक, अगर ये कहा गया फर्स्ट n नेचुरल नंबर आपको दिया गया है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या आपको दी गई है, इसका सम अगर आपसे पूछे तो प्राकृतिक संख्या का सम क्या होगा। अगर इसको हम देखेंगे तो हमारा AP में चल रहा है, यहाँ पर डिफरेंस 1 है, 1 1 1 1 क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, +1 +1 +1। तो एक ही संख्या एक समांतर तरीके से, समान संख्या, डिफरेंस क्या है, बराबर है, जुड़ रहा है, तो ये हमारा क्या सीरीज हो गया, AP में। इसको हमने AP में बहुत अच्छे से पढ़ा है, AP में हो गया। अगर
n संख्या दी गई है, AP में है, तो उसका सम हमको निकालना आता है। सम का फार्मूला क्या होता है? Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n क्या है? हमको n ही दिया हुआ है, n/2। 2a की वैल्यू क्या है? 1। अब पुट करेंगे, n की वैल्यू n ही दिया हुआ है, n, और डिफरेंस क्या है? 1। डिफरेंस 1। ये सीरीज़ दिया गया है, इसमें हमको a पता है, d पता है, n पता है, लास्ट टर्म पता है, और पूछा गया है कि इसका सम आपको बताइए। तो AP में जो सम हम यूज करते थे, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n टर्म, वही फार्मूला यहाँ पे रखा गया है। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? n/2 2 प्लस मल्टीप्लाई होगा n-1, तो यहाँ से क्या आएगा? n/2 इंटू माइनस होगा तो n+1। इसको जब और सिंप्लीफाई हम तरीके से लिखेंगे और सरल तरीके से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? n इंटू n+1/2। ये हमारा फार्मूला बना किसका? n नेचुरल नंबर का। इसको हम कैसे लिखते हैं? समेशन ऑफ n इक्वल टू n इंटू n+1/2। n नेचुरल नंबर का सम अगर आपसे पूछे, n नेचुरल नंबर का सम, तो या तो एक तरीका होता है, इसको डायरेक्ट आप इसको फॉर्मूले में रखिए, और जब रखेंगे तो हमें पता है फॉर्मूला को यही आएगा, तो डायरेक्ट हम क्या याद रख करते हैं? n नेचुरल नंबर, n प्राकृतिक संख्याओं का सम निकालने के लिए फॉर्मूला हम याद करते हैं n इंटू n+1/2। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। 1 से 50 तक जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या, इसका योग आपको बताना है। 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। तो हमें पता है 1 से 50 तक 1 2 3 से लेके 50 तक। पहला काम है, या तो आप इसको इस फॉर्मूले पर रखिए, तब भी आपको आंसर वही आएगा। दूसरा, हमने फार्मूला पहले से बना लिया है कि समेशन n की वैल्यू n इंटू n+1/2। तो n की वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 50। तो फार्मूला क्या? n इंटू n+1/2 समेशन ऑफ n इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50 इंटू 50 प्लस 1 51/2। यहाँ जब काटेंगे तो 25 25 से 25 के 5 2 25 5 125 127। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग आपसे पूछा जाए तो उसका फार्मूला क्या बनता है? यही बनता है। अगर यहीं आगे आपसे पूछा जाए कि n सम संख्याओं का योग बताइए, आपसे यहाँ पूछा जाए कि सम संख्याओं का योग बताइए, तो सम संख्या हमारी क्या है? 2 4 6 8, इस तरह चलते 2n। ये हमारा क्या है? लास्ट टर्म n। सम संख्या हमारी क्या है? 2 4 6 8, लास्ट में 2n, और ये हमारी टर्म क्या है? n। अगर इसमें हम देखेंगे तो ये भी हमारा क्या है? एपिक फॉर्म है, ये हमारा a है, डिफरेंस 2 है, लास्ट टर्म n दिया हुआ है। तो पहला मेथड है, आप इस पे फॉर्मूले पर रखिए और सॉल्व करिए, और शॉर्ट मेथड जब सॉल्व करेंगे तो आपको फार्मूला क्या मिलेगा यहाँ पे? n इवन इज इक्वल टू n इंटू n+1। ये आपका क्या हो गया? n सम संख्याओं के योग का फार्मूला हो गया। यहाँ पे हमें मिला n नेचुरल नंबर का सम अगर निकालना हो आपको n इंटू n+1/2। जैसे 1 से 50 तक दे दिया संख्या, 1 से 100 तक, 1 से 200 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको निकालने को दे दिया गया, तो फार्मूला ये होगा हमारा। अगर सम संख्याओं का योग अगर आपसे पूछे तो सम संख्याओं का योग n इंटू n+1। अगर यहीं पे n विषम संख्याओं का योग पूछे, n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या क्या होती है हमारी? 1 3 5 7 9, इस तरह से 2n-1। ये हमारा क्या हो गया? n, ये हमारा a, और डिफरेंस हमारा क्या चल रहा है? +2 का। तो यहाँ भी दो तरीके हैं कि पहला आप इस फार्मूले पर रखिए, ये हमारा AP सीरीज बन रहा है, फार्मूले पर रखिए और सॉल्व करिए। और दूसरा, डायरेक्ट यहाँ पे आपको एक फार्मूला मिलेगा, n ऑड नंबर का सम क्या होगा? n²। जो भी n आपको नंबर दिया होगा, लास्ट नंबर आपको दिया होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो n विषम संख्याओं का योग आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा n नेचुरल नंबर का सम,
1 से लेकर लगातार संख्याएं चल रही हैं, लगातार नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 100 200 तक, या फिर कहीं से भी शुरू कर सकता है जिसका डिफरेंस सेम हो, तो फार्मूला हम क्या रखेंगे, n इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। अगर यहीं दे दिया गया कि n सम संख्याओं का योग बताइए, सम संख्या 2 4 6 8 हमारी 3 सम संख्या, जितनी भी सम संख्याएँ हैं उसका योग अगर आपसे पूछे तो n इंटू एन प्लस वन उसका फार्मूला है। अगर विषम संख्याओं का योग पूछे तो n स्क्वायर विषम संख्याओं का फार्मूला है। अब हम देखेंगे कि संख्याएं स्क्वायर में हो, क्यूब में हो, तो उनका सम कैसे निकाला जाता है। जैसे हमें पता है कि समेसन n इक्वल टू, जैसे नेचुरल नंबर दिया 1 2 3 4 n तक, तो इसका फार्मूला क्या होता है, समेसन n का फार्मूला हमने पढ़ा नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस वन बाई टू। अगर यही संख्या समेसन n स्क्वायर में दिया हो, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर n स्क्वायर तक, इसका सम अगर आपसे पूछे तो इसका सम क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई 6। अगर यहीं पे क्यूब दिया हो, n क्यूब, जैसे 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब n का क्यूब, इस सीरीज दी हो, अगर इसका सम आपसे पूछे तो इसका सम क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट फार्मूले बनते हैं समेसन को लेकर, जिसमें नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, यह संख्याएं स्क्वायर में दी हो, क्यूब में दी हो, तो किस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। साथ ही हमने देखा समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य क्या होता है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं।